तीन बीवियों का इकलौता पति। नहीं, मैं अर्जुन की पहली पत्नी हूँ। निकल जाओ हमारे कमरे से। नहीं, पहली बीवी हो तो क्या हुआ, अब अर्जुन मेरे भी पति है। मैं इस कमरे में सोऊंगी और तुम अपना तकिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ कमरे से। तुम निकलो। नहीं, तुम निकलो, ये मेरा पति है। तुम निकलो, अर्जुन पर सिर्फ मेरा हक है। तुम बॉस। अरे क्या ये चूहे बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? इस कमरे में मेरे साथ तुम दोनों में से कोई भी नहीं सोएगा। मैं ही खुद निकल जाता हूँ और दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। दिमाग का दही कर देती हो तुम दोनों। ये कहानी है अर्जुन की, जिसकी शादी पहले कुसुम से हुई होती है, लेकिन अर्जुन के पिता की परम मित्र अनुकुल की मौत के बाद उनके बेटी चंद्रिका से अर्जुन ने शादी कर ली, क्योंकि उन्होंने मरने से पहले अर्जुन से इस बात की मिन्नतें की थी। चंद्रिका के पिता अनुकुल ने जीते जी अर्जुन और उसके पूरे परिवार की खूब मदद की थी, इसलिए अर्जुन को ना चाहकर भी हालातों से मजबूर होकर चंद्रिका से शादी करनी पड़ी थी। अब जब एक ही छत के नीचे दोनों सौतने रहने लगी तो तमाशों की भीषण बरसात तो होनी ही थी। चलिए देखते हैं। ऐसे ही अगले दिन जब कुसुम रसोई में अर्जुन के लिए खाना पका रही होती है, तभी चंद्रिका झांक कर चुपके से उसे देख रही होती है। आज कढ़ाई पनीर बनाया है, अर्जुन का फेवरेट। खुशबू और स्वाद दोनों भी बढ़िया है। अर्जुन तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थोड़ा सा और मक्खन मिलाती हूँ। मक्खन के दीवाने जो हैं मेरे पिया जी। जैसे ही कुसुम मक्खन को फ्रिज से निकालने के लिए मुड़ती है, चंद्रिका तुरंत फटाफट आकर खाने में डिब्बा भर के मिर्च मिला देती है और कुसुम के फिर से मुड़ते ही वो वापस छुप जाती है। कुसुम कढ़ाई पनीर में मक्खन मिलाती है। अब नहीं चखूंगी, अब तो स्वाद के चार चांद लग ही गए होंगे। रात में जब अर्जुन कढ़ाई पनीर चखता है तो चंद्रिका फौरन अर्जुन को पानी देती है और उसे अलग से अपने हाथों से बनाया हुआ अच्छा खाना देती है। ये क्या है कुसुम? नींद में खाना पका रही थी क्या तुम? इतना तीखा? लेकिन मैंने तो नाप तोल कर नमक मिर्च डाली थी। चुप बैठो तुम, तुम्हारे हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। लो अर्जुन, मेरी शुभ हाथों से बना हुआ खाना खाओ। थैंक यू चंद्रिका। चंद्रिका कुसुम को देखकर मुस्कुराती है और आंख मारती है। कुसुम गुस्सा हो जाती है और समझ जाती है कि ये सारा किया धरा चंद्रिका जी का ही था। अब इसका बदला लेने के लिए कुसुम चंद्रिका के कमरे में पूरे फर्श पर कांटे बिछा देती है और सुबह जब नींद में से चंद्रिका उठती है, बड़ी अच्छी नींद आई बस। चलो, आज तो मैं उस कुसुम का जीना और दुश्वार कर दूंगी। चंद्रिका आंखें मलती है और बिना नीचे देखे बेड से उतरती है और फर्श पर कदम रखते ही उसे कांटे चुभते हैं और वो जोरों जोरों से चिल्लाते हुए नाचने कूदने लगती है। ये सब कुसुम अपने कमरे के बाहर से छुप कर देख रही थी और फूट फूट कर हंस रही थी। चंद्रिका कुसुम को हंसते हुए देख लेती है और वो बेड पे फिर से बैठकर कहती है, अच्छा, तो वो नास पिटी जिसने ये कांटे बिछाए हैं वो तुम हो। लेकिन कुसुम की ये चाल उल्टी पड़ जाती है जब चंद्रिका तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम्हारे पैरों पर मैं अभी ये पट्टी लगा देता हूँ। मेरी केयर करने के लिए। अरे इट्स ओके। अर्जुन चंद्रिका के पैर पर पट्टी बांधता है। ये देखकर कुसुम को बहुत जलन महसूस होती है। अर्जुन के जाने के बाद चंद्रिका कुसुम से कहती है, क्यों, तुम्हारी चाल तुम्ही पर उल्टी पड़ गई ना? कैसा महसूस हो रहा है मैडम आपको, बताना चाहोगी? कुसुम बिना कुछ कहे गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर एक दिन अर्जुन घर में आकर कहता है, कल मेरे बॉस की बर्थडे पार्टी है, उसने मुझे बुलाया है, तुम दोनों में से जिसे आना है आ सकती हो। मैं जा रहा हूँ गिफ्ट लेने, जिसे आना है तैयार रहना। अर्जुन चला जाता है। ए छिपकली, इस बार मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। जैसे कि मैं तो उसकी बहन हूँ ना,
अरे ओ बैल बुद्धि, मैं भी उसकी बीवी हूँ और उसके साथ पार्टी में मैं ही जाऊंगी, समझ गई ना तुम? मैं जाऊंगी कह दिया ना एक बार। वो तो अब वक्त ही बताएगा कि कौन जाएगा पार्टी में। कुसुम पार्टी में अर्जुन के साथ ना जाए इसलिए चंद्रिका कुसुम की मुल्तानी मिट्टी में कुछ मिला देती है। फिर बाद में जब आईने के सामने कुसुम आती है, चलो जल्दी से मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ, फिर साड़ी को इस्त्री भी तो करनी है और हेयर और मेकअप भी तो करना है। कुसुम मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर लगा देती है और फिर कुछ देर आराम करती है। जब मिट्टी सूख जाती है और कुसुम अपना चेहरा धो लेती है तो वो देखती है कि उसके चेहरे पे काले दाग आ चुके हैं। नहीं, ये क्या हो गया? मेरे खूबसूरत चेहरे पर ये क्या हो गया? मैं तो भूतनी बन गई। नहीं, अब मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी? ये जरूर उस डाकन चंद्रिकानी में नहीं जा पाऊंगी, तो उससे भी मैं जाने नहीं दूंगी। कुसुम डॉक्टर के पास जाती है। इन दागों को क्लियर होने के लिए लगभग 3 दिन लग जाएंगे। ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है। कुसुम का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। वो चंद्रिका की साड़ी को कैंची से काट देती है और फिर जब चंद्रिका अपनी फटी हुई साड़ी को देखती है तो अरे नहीं, अब मैं कैसे जाऊंगी पार्टी में अर्जुन के साथ? अर्जुन, मैं पार्टी में कैसे आऊं? देखो ना ये साड़ी। ओफो, तुम दोनों भी सच में, एक का चेहरा खराब हो गया है और अब एक की साड़ी तहस महस हो चुकी है। 2 बीवियां होकर भी कंवारों की तरह जाना होगा मुझे पार्टी में। रहो तुम दोनों घर में ही और लड़ो और साजिशें करो एक दूसरे के खिलाफ। चंद्रिका कुसुम पर पूरी तरह गुस्सा हो चुकी थी और अब वो उसका नामो निशान मिटाना चाहती थी, जिसके लिए वो गुंडों को पैसे देती है और कहती है, ये लो तुम्हारी रकम, रात को उस कुसुम का काम तमाम हो जाना चाहिए, ठीक है? अरे डन डनाडन मैडम। लेकिन रात में अर्जुन के कमरे की सफाई करते वक्त दोनों बीवियों को कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे देख दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो होती है अर्जुन और एक औरत की शादी की तस्वीर। ये क्या? अर्जुन ने ये शादी? इसका मतलब अर्जुन की पहले भी शादी हो चुकी थी। शकुंतला काकी पिछले 15 साल से अर्जुन की पड़ोसन है, उन्हें सब कुछ पता होगा। चलो बात की तह तक जाते हैं। कुसुम और चंद्रिका दोनों भी पड़ोसन शकुंतला के पास जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। हाँ, ये तस्वीर में जो है ना वो सच है। अर्जुन की 10 साल पहले टीना नाम की एक लड़की से शादी हुई थी, लेकिन 2-3 साल बाद जब अर्जुन के माता पिता की मौत हो गई तब पता नहीं टीना कहाँ चली गई। टीना? हाय राम, अर्जुन के फोन पर अक्सर टीना नाम से मैसेजेस आते रहते हैं। इसका मतलब वो अब तक उसके कांटेक्ट में है। शकुंतला जी, क्या आप मुझे उस टीना के घर का पता दे सकती हैं? वो कहाँ रहती है, कुछ आइडिया है आपको? शायद बिरला कॉलोनी में रहती होगी, 100% पक्का तो नहीं कह सकती। फिर जब वो दोनों बीवियां बिरला कॉलोनी में तहकीकात करती है तभी उन्हें टीना के घर का पता मिल जाता है और वो दोनों घर की खिड़की से झांककर अर्जुन और टीना को उस घर में एक साथ देखते हैं और चौंक जाते हैं। इतना बड़ा धोखा! मतलब ये अर्जुन 3 बीवियों का इकलौता पति है और ये हम तीनों को बेवकूफ बनाते आ रहे। कुसुम और चंद्रिका दोनों भी लात मारकर दरवाजा तोड़ती हैं और उन दोनों को देख अर्जुन एकदम से हैरान और दंग रह जाता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों मतलब अर्जुन, तुम इन दोनों को पहले से जानते हो क्या? हम दोनों इसकी बीवियां हैं। What? हाँ, इस आदमी ने हम तीनों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। पहले मुझे अपनी पहली शादी के बारे में ना बताकर मुझसे शादी की, फिर इस चंद्रिका को घर लाया। मेरे पापा के वादे को तुमने नहीं कि तुमने मेरे पापा को ये नहीं बताया कि तुम्हारी ऑलरेडी कुसुम से शादी हो चुकी थी। कस्मों और वादों के भंवर में उलझकर मुझे तुमसे प्यार हुआ और मैंने पापा से किए वादे को पूरा करते हुए तुमसे शादी की। अब समझी, मुझे माँ जी और पापा जी की मौत के बाद
अलग रहने के लिए क्यों कहा? तुम्हें ऐश करनी थी इसलिए ना? ऐसे दूसरी औरतों के साथ शादी करनी थी, मजे करने थे इसलिए ना? लेकिन अब तुम्हारे मंसूबों को हम किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। मेरी बात सुनो तुम तीनों, मुझे माफ कर दो। चुप बैठो, अब कुछ नहीं सुनना तुमसे। जिस पति के लिए मैं अपनी सौतन से लड़ती रही, वो तो एक नंबर का धोखेबाज और 420 निकला। तीनों बीवियां अर्जुन की खूब पिटाई करती है और वो तीनों उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं और अर्जुन अपना सर पटकते हुए रह जाता है। सब मेरी गलती है, ना मैं घर का रहा ना घाट का।